इंग्लिश वोकैबुलरी जो कि गेट नेट एनटीएस के तमाम टेस्ट का एक जरूरी हिस्सा है। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ रूट वर्ड से। देखिए नंबर 1 एबॉलिश। एबॉलिश मीन टू डू अवे विद, किसी चीज को छोड़ देना, खत्म कर देना, एंड कर देना, स्टॉप कर देना। ये कोई रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, कोई बिजनेस, अगर उसका बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए तो इसे कहा जाएगा एबॉलिश। ध्यान में रहे कि ये तमाम वर्ड्स दे आर रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बेसिक वर्ड्स होते हैं विदाउट एनी प्रीफिक्स और सफिक्सेस। इनके साथ, इनसे बिफोर या इनके आफ्टर प्रीफिक्स या सफिक्सेस के एडिशन से इनका मीनिंग चेंज हो सकता है, बट दीज आर द रूट वर्ड्स। अगर आप इन रूट वर्ड्स को समझ लेते हैं तो इनसे बनने वाले दूसरे तमाम अल्फाज का भी हम आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट, एब्स्टिनेंस। इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। अल्फाज के साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि दिस इज अ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इससे पहले जो एबॉलिश का वर्ड हमने देखा, डेट वाज आल्सो वर्ब, एंड एब्स्टिनेंस दिस इज आल्सो वर्ब। ये भी एज अ वर्ब यूज किया जाता है। वर्ब मीन के एक्शन वर्ड, एक काम करना। एब्स्टिनेंस मीन है कि खुद को रोक के रखना, रोक के रखना, परहेज करना, रुक जाना, खासतौर पे किसी ऐसी चीज, किसी ऐसे काम से डेट इज नॉट डिजायरेबल, इनके किसी बुरी आदत, किसी ड्रग, किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व होने से खुद को रोक के रखना। प्रैक्टिस टू कंट्रोल वनसेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग इन समथिंग एंड समथिंग स्पेशली दैट इज नॉट गुड फॉर अस। को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एब्स्टिनेंस। नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट। दिस इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट उस चीज को कहा जाता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट हैविंग अ फिजिकल और कंक्रीट एग्जिस्टेंस। जैसे हम कहें ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ट्रूथफुलनेस, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऐसी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो हैं बट जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इनका कोई कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है। दीज थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। और एक और चीज को भी एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है जो कि एक समरी, एक बुक या कोई थीसिस, अगर इसको समराइज किया जाए बहुत ही शॉर्टली और प्रिसाइज वे में, कि जिसमें हम तमाम फाइंडिंग्स को बयान करते हैं, वो समरी भी एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है। द सेम वर्ड, द सेम स्पेलिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज एक ऐसी मुश्किल चीज को कहा जाता है जो कि एक सिंपल वे में जिसे अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, या यूं समझ लें कि एक कॉमन पर्सन, एक आम शख्स, उसके लिए उसे समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, या एक दैट इज नॉट नोन टू एवरी पर्सन, हिडन, नॉट नोन और अंडरस्टूड बाय मैनी पीपल, के जिसको ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी नहीं समझ सकती, या एक सिंपल वे में उसको अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, समझना मुश्किल हो सकता है एक आम शख्स के लिए। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज। इसे भी एज एन एडजेक्टिव लिया जाएगा। दैट इज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, तो ऐसी चीज को एब्स्ट्रूज कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, एसर्बिक। एसर्बिक को आप याद रख सकते हैं एसिड से, जैसे कि एसिड में भी ACID। तो एसर्बिक एक ऐसी बिटर और तल्ख चीज को कहा जाता है, वेरी शार्प और बाइटिंगली क्रिटिकल, डायरेक्ट, क्लेवर एंड क्रूअल, कि जिसे शुगर कोट ना किया जाए, बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत ही बाइटिंगली क्रिटिकल, वेरी शार्प, एंड जिसे हम क्रूअल भी कह सकें, जिसे हम बिटर या तल्ख कहते हैं। इट इज ऑल्सो एडजेक्टिव, इसे भी एडजेक्टिव लिया जाएगा। दिस वर्ड इज एसर्बिक। Next one, acrimonious. Acrimonious, it is also used as an adjective. Angry, annoyed, irritated, including strong accusation. Accusation कहा जाता है इल्जामात को, जैसे जब हम किसी लड़ाई झगड़े, कोई रिलेशनशिप एंड होगा किसी लड़ाई झगड़े पे, और एक दूसरे पे बेहद इल्जामात की बुछाड़ की जाएगी, और इसके साथ साथ एक बहुत ही एंग्री और annoyed बिहेवियर जो शो किया जाएगा, that is called acrimonious. उसे हम acrimonious कह सकते हैं। A piece of writing or some kind of speech, it can be called acrimonious. Next one, acute. Severe or intense degree of something. चीज अपनी शिद्दत के साथ, अपनी गहराई में, बहुत आगे तक, that is called acute. Exacerbate. It is a verb. ये एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है. इट मीन के किसी बुरी चीज को वर्स कर देना, और ज्यादा उसकी डिग्री को, उसकी इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करना, बढ़ा देना, टू मेक समथिंग वर्स दैट इज ऑलरेडी बैड। जैसे कि जलती पे तेल डालना, हवा देना, बढ़ावा देना किसी बुरी चीज को, एक समथिंग दैट इज नॉट गुड, दैट इज बैड, टू मेक समथिंग वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्जैसरबेट। नेक्स्ट वन, एजाइल। एजाइल, इट इज वेरी गुड वर्ड। हम किसी ऐसे पर्सन को एजाइल कह सकते हैं जो कि वेरी क्विक, फास्ट, ऑर्गेनाइज्ड एंड मूवेबल, एक्टिव, क्विक एंड फास्ट, इट इज कॉल्ड एजाइल। नेक्स्ट वन, एजिटेट। एजिटेट आप समझते होंगे, टू मेक समवन फील अनकंफर्टेबल, किसी को एजिटेट करना, कि वो इरिटेट हो जाए, वो अनकंफर्टेबल फील करें, नर्वस या कंफ्यूज फील करवाना, दिस इज कॉल्ड एजिटेट। इट इज ऑल्सो अ वर्ब, ये भी एक एक्शन वर्ड है। एजिटेट हम खुद भी फील कर सकते हैं और किसी दूसरे को भी करवाया जा सकता है। टू फील समथिंग दैट इज नॉट कंफर्टेबल, इट विल बी कॉल्ड एजिटेट, तो इसे भी एजिटेट कहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि एंटोनिम्स के हैं। फर्स्ट वन, देयर इज आल्टर।
अल्टरनेट या अल्टरनेटिव का रूट वर्ड यही है। अल्टर मीन टू चेंज समथिंग, किसी चीज को तब्दील कर देना, चेंज कर देना। तो इसकी ऑप्शन देखिए, एल्टीट्यूड, पायरेट, इनकॉन्सिस्टेंट एंड स्टेबल। इनके मीनिंग भी आप देख लीजिए। अल्टीट्यूड एक बुलंदी को कहा जाता है, पायरेट सी रॉबर्स, इनकॉन्सिस्टेंट जो कि कंसिस्टेंट ना हो, मुश्किल ना हो, एंड लास्ट वन स्टेबल, स्टेबल जिसमें कंसिस्टेंसी पाई जाए। अब अल्टर हम कहेंगे जो कि चेंज किया जाए, और स्टेबल वो होगा जो कि कायम रहे, जिसे चेंज ना किया जाए। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगी स्टेबल। नेक्स्ट वन, वर्बोस। वर्बोस कहा जाता है बहुत ही टॉकेटिव पर्सन को, फालतू के अल्फाज बोलने वाले, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज को इस्तेमाल करने वाले, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, डेट इज कॉल्ड वर्बोस। तो आइए ऑप्शंस को देखिए, फिल्टर्ड, नॉट टॉकेटिव, एडिटेड, नैरो माइंडेड, प्रोड्यूस। तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे, इसमें जो सूटेबल ऑप्शन और क्लियर ऑप्शन जो हमें दिखाई देती है वो है नॉट टॉकेटिव। चूंकि वर्बोस एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा unnecessarily वर्ड्स को यूज करता हो, तो नॉट टॉकेटिव इज द बेस्ट एंटोनिम हियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डिके। डिके किसी चीज के खराब होने, रून होने, जवाल पजीर होने को कहा जाता है डिकेड। आइए ऑप्शन देखिए, रूइंड, कोंडेम्ड, रेनोवेटेड, शेबी। तो रूइंड भी का भी वही मीनिंग है जो डिके का है कि जवाल पजीर होना, ये डिके का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं हो सकता। कोंडेम मुजम्मत करना, रेनोवेटेड के किसी खराब होती हुई चीज को रिपेयर किया जाए, एंड शेबी, शेबी एक बदसूरत और बदहैयत चीज को कहा जाता है। तो यहाँ इसका एंटोनिम होगा रेनोवेटेड। एक चीज जो कि डिकेड है, खराब है, और रेनोवेटेड के जिसको सेव कर लिया गया है, तो रेनोवेटेड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मीन जिसे प्रिडिक्ट ना किया जा सके। प्रिडिक्टेबल वो चीज है कि जिसके बारे में हम कुछ अंदाजा लगा सके, कोई क्यास किया जा सके, गेस किया जा सके, या अंदाजा लगाया जा सके, डेट इज कॉल्ड प्रिडिक्टेबल। तो अनप्रिडिक्टेबल वो होगा कि जिसके बारे में हम कोई अंदाजा ना कर सकें। तो आइए इसकी ऑप्शन देखिए, नोटोरियस, ऑर्डरली, स्परियस एंड हेक्टिक। तो नोटोरियस एक बैड रेपुटेशन को कहा जाता है, ऑर्डरली एक तरतीब के साथ, स्परियस समथिंग फेक जो कि रियल ना हो, डेट इज कॉल्ड स्परियस, एंड हेक्टिक, हेक्टिक मीन के टू मच बिजी। तो हम अनप्रेडिक्टेबल के लिए एक सूटेबल एंटोनिम किसको समझ सकते हैं? एक ऐसी चीज जो कि ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है या तरतीब में है, तो वहां प्रिडिक्शन हो सकती है। द पॉसिबल एंटोनिम एंड द बेस्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन बी, ऑर्डरली। नेक्स्ट वन, हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रेट आप समझते होंगे, ये उस पर्सन को कहा जाता है जो हमें सही बात या असल बात स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हमें सही बात नहीं बताता, जो डिसीव करता है, धोखा देता है, हमें बयान नहीं करता। देखें, फोर्थराइट, जुडिशियस, कावर्ड, हैप्पी, बली। क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान करने वाले को फोर्थराइट कहा जाएगा, जुडिशियस इंसाफ करने वाला, कावर्ड बुज़दिल या डरपोक, हैप्पी खुश, एंड बली डराने वाला। तो यहाँ हम हिपोक्रिटिकल का बेस्ट एंटोनिम जो हम देख सकते हैं अपोजिट मीनिंग रखने वाला, वो हो सकता है फोर्थराइट। ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन, फोर्थराइट। नेक्स्ट वन, फेनेटिसिज्म। ये फैंटिसिज्म नहीं है बल्कि ये फिनेटिसिज्म है। फैंटेसी जिसे हम कहते हैं उसके स्पेलिंग्स है FANTCY। फिनेटिसिज्म है और ये है फैन के वर्ड से। फैन जैसा कि आप मेरे फैन हैं, तो ये वही फैन है फैंटिसिज्म से। तो आइए इसके ऑप्शन देखें, डिलूजन, सोशलिज्म, हार्मोनाइज्ड, इनडिफरेंट। डिलूजन एक धोखे को कहा जाता है, सोशलिज्म मौशक्ति, हार्मोनाइज किसी के साथ बहुत ही हारमोनी में होना यानी कि कोई मैच करती हुई चीज, एंड इनडिफरेंट मीन नॉट इंटरेस्टेड, केयरलेस कि जिसे कोई फर्क ना पड़ता हो, डेट इज इनडिफरेंट। तो देखें, फैंस वो हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं। फेनेटिज्म का एंटोनिम क्या हो सकता है? तो इसका एंटोनिम इनडिफरेंट ही हो सकता है, बिकॉज इनडिफरेंट आर द पर्संस हु डज नॉट केयर, हु आर नॉट इंटरेस्टेड। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इनडिफरेंट। इंटरमाइनेबल, टर्मिनेट से आप समझ सकते हैं, टर्मिनेट है किसी चीज को खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। इनटर्मिनेबल के जिसको खत्म ना किया जा सके, जो कि सीजलेस है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। इंटरमिनेबल। आइए इसकी ऑप्शन देखें, फिनिट, ट्रैंक्वाइल, इंसेसेंट, इम्प्रूडेंट। फिनिट एक ऐसी चीज है जिसकी लिमिटेशंस हैं, खत्म हो जाने वाली। ट्रैंक्वाइल मीन वेरी काम, कूल एंड काम। इंसेसेंट भी एक कांस्टेंट चीज को कहा जाता है, ऐसी चीज जो कि खत्म होने वाली ना हो। तो ये सिनोनिम हो सकता है इंटरमाइनेबल का, ये एंटोनिम नहीं हो सकता। एंड इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट भी आप समझते होंगे, इट हैज नो मैच विद इंटरमिनेबल। तो इंटरमिनेबल जो कि एक ऐसी चीज जो कि सीजलेस है, जो कि खत्म ना होने वाली है, इसका एंटोनिम हो सकता है फिनिट, ऐसी चीज जो कि जिसकी लिमिटेशंस हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फिनिट।
आई होप ये वर्ड्स मीन्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।